तो हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं कि ठीक होंगे। और आज का टॉपिक्स है कि 30 दिन बचा हुआ है मात्र, और इतने कम समय में एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें और इतने कम समय में सभी सब्जेक्ट को प्रॉपर कैसे दें, सभी सब्जेक्ट पर प्रॉपर टाइम कैसे दें और सभी सब्जेक्ट को तैयारी कैसे करें। बिल्कुल इतना कम समय बचा हुआ है हम लोगों के पास, और इतना कम समय में इतना ज़्यादा पढ़ना है। मैथ का प्रेशर, साइंस का प्रेशर, हिंदी का प्रेशर, संस्कृत का प्रेशर, अलग अलग सब्जेक्ट का प्रेशर चारों तरफ से खा रहे हैं मुझे। अब मैं क्या करूं? आज इन सब का आंसर आपको इस छोटे से लेक्चर में मिलने वाले हैं। और कौन सी तरीका है जिसके माध्यम से हम अच्छे से अच्छे तैयारी कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हम अच्छा नंबर ला सकते हैं। इतना कम समय को पीछा, टाइम को पीछा नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो बचा है उसका सही उपयोग कर, सही मायने में उपयोग कर उसका मूल्य निकाला जा सकता है, उसको अपने जीवन में लगाया जा सकता है। तो चलिए हम बात करते हैं। इतने सारे सब्जेक्ट हैं और इन सब्जेक्टों में आपको अच्छे से तैयारी करना है, तो सबके लिए एक छोटा सा थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा आप लोगों को। और थ्योरम कैसा रहेगा? तो सभी सब्जेक्ट को बांट दीजिए। मैंने पहला काम ये आपका रहेगा कि आपको यह पता होना चाहिए कि हमारा सब्जेक्ट कितना है, मतलब हमें पढ़ाई कितनी करनी है, हमारा एरिया कितना में है। पहले ये चीज़ पता रहना चाहिए। उसके बाद इस एरिया को आप डिवाइड कर दीजिए छोटे छोटे भागों में। जैसे ध्यान दीजिए, एक छोटे बच्चे को आपने देखा होगा, ये छोटे बच्चे को आपने देखा होगा कि जब माँ उससे खाना खिलाती है ना, तो जब खाना उसको खिलाया जाता है तो कहता है नहीं खाऊंगा मैं, लेकिन उसी खाने को छोटे छोटे कौर के रूप में अलग अलग सजा देती है थाली में। कहती है एक पापा का है, एक मम्मी का है, एक भाई का है, एक बहन का है, और एक एक करके बेटा एक खा ले, पापा खा लिया, मम्मी गुस्सा होगी ना, मम्मी का नहीं खाओगे क्या, मम्मी के खाएगा। फिर भाई गुस्सा हो गया, भाई का नहीं खाओगे। ऐसे करते करते बच्चा धीरे धीरे छोटे छोटे कौर के रूप में वो सारे खाना को खा लेता है, पता भी नहीं चलता। उसी तरह सारे सब्जेक्ट को, सारे सिलेबस को आपको एक लिमिट में बांटना है। बांटने का मतलब ये हम नहीं करें कि आप बैठकर रूटीन बनाइए, इतना टाइम तो है नहीं ना, कहाँ से कीजिएगा। करना क्या है आप लोगों को कि जैसे आप मैथ पढ़ रहे हैं तो एक लिमिट, टारगेट सेट करना है कि भैया मैथ पढ़ रहे हैं हम ना, आज हम ये 2 चैप्टर क्लियर करने हैं। बस हमारा है कि आज ये 2 चैप्टर क्लियर होगा, जैसे भी हो लेकिन होगा, बस हो गया काम हमारा। ठीक है, 2 चैप्टर आप कंप्लीट कीजिएगा। उसके बाद इसी तरह साइंस पढ़ना है। साइंस में 5 चैप्टर है आप लोगों का, 5 चैप्टर है भैया साइंस वाले। मैं 10th वाले के लिए बात कर रहे हैं, अभी 12th वाले के लिए भी 14-15 चैप्टर है। तो आप लोग एक एक चैप्टर को मारिए आज 2 चैप्टर खत्म, प्रकाश प्रवर्तन अपवर्तन खत्म। 12th वाले आज ऑप्टिक्स मार देंगे इस खत्म। तो इससे क्या होगा ना, आपका जो एरिया है ना वो सेट हो जाएगा कि नहीं हमारा इतना फोकस होगा, इतना करना है। आज बैठे सारा सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव खत्म, ऐसे पढ़ाई करेंगे आप, इस तरह मजा आएगा। अब थोड़े थोड़े 2-2 क्वेश्चन एक एक टॉपिक्स पढ़ने का समय नहीं है मेरे लाले। आज का जो समय है ना, इस समय में पूरे पूरे चैप्टर्स को क्लियर करने हैं, पूरा का पूरा चैप्टर्स पढ़ना पड़ेगा आपको। कम समय में ज़्यादा तैयारी करने का इससे अच्छा फॉर्मूला नहीं है। आपको एक लिमिट सेट करना है, उस लिमिट में तैयारी करना है। ठीक है, थोड़े से देखो क्या होता है कि एग्जाम नज़दीक आता है ना, तो बच्चों को नींद लगना शुरू हो जाता है। ये कॉमन बात है, ये आज का नहीं है, ये हर समय का एक कॉमन बात है, कॉमन टॉपिक है। ठीक है, और रहा एग्जाम की बात, तो इसे थोड़ा सा आप लोग कंट्रोल कीजिए। थोड़ा सा तो प्रयास करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा बलिदान। कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो इस चीज़ को पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ेगा। ठीक है, तो नींद को छोड़िए, मज़ा करिए।
ठीक है। और उसके बाद पढ़िए, बिल्कुल आनंद आएगा और एग्जाम में आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा मार्क्स लेकर आएंगे। आप लोगों से मुझे आशाएं भी जुड़ी हुई है, ठीक है। तो पढ़ने का तरीका आपको हम बताएं, पढ़िए तो एक टारगेट सेट कीजिए और लंबा से पढ़िए। जैसे मान लीजिए पूरा टॉपिक आज क्लियर, पूरा चैप्टर आज क्लियर, जैसे भी हो पूरा चैप्टर क्लियर मारा तो बिल्कुल रिवीजन। हाँ, कुछ आप लोगों के सहायता के लिए हम बता दें, हम है आप है तभी हम है। इसका अर्थ यह हुआ कि आप लोग हैं तभी हम हैं, मतलब आप लोग के तैयारी में हम एक माध्यम है बस, ठीक है ना। मतलब मैं कुछ नहीं हूं मेरे लाले, मैं एक माध्यम हूं। अब मेरे माध्यम से आप लोग तैयारी कर पा रहे हैं, मतलब मैं एक माध्यम हूं, मतलब मैं आप लोगों के इस सफर में सहयोगी हूं, सहयोग करूंगा, इतना ही कर सकता हूं मैं। पढ़ना तो आपको पड़ेगा ना, ठीक है, मैं सहयोग कर सकता हूं बस, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, आप लोगों के लिए इतने सारे सुविधाएं दिए जा रहे हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे कंटेंट है, बायोलॉजी का पूरा कंटेंट पढ़ा दिया गया है, पूरा किताब पढ़ा दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको बिल्कुल। प्रयास मेरा यही रहता है, मेरे क्लासेस लंबे होते हैं, इसके पीछे का कारण बता रहे हैं आपको। क्लासेस लंबे होने के पीछे का कारण क्या है, तो क्लासेस लंबे होने के पीछे कारण है मेरे लाले कि मैं जो भी पढ़ाने का प्रयास करता हूं ना, तो सोचता हूं कि थोड़ा ऑफलाइन की तरह खींचा जाए, ताकि बच्चों को मजा आए। मजा आएगा तभी होगा पढ़ाई, तो इसलिए थोड़े क्लासेस मेरे लंबे हो जाते हैं। मैं समझाने के चक्कर में उसे खींच देता हूं लंबा, लेकिन आप लोग जब एक बार पढ़िएगा ना, तो बिल्कुल माइंड में यहाँ जाकर सेट होगा और एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। शॉर्टकट तरीकों को थोड़ा सा कम अप्लाई कीजिए, लॉन्ग तरीका जहाँ जैसा ज़रूरत है उसी प्रकार। हमें देखो, मनुष्य को ज़रूरत के हिसाब से ढल जाना चाहिए, बदल जाना चाहिए, तो जैसा ज़रूरत हो उस हिसाब से हमें अपने आप को चेंजिंग करना पड़ता है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे और जो बोर्ड एग्जाम की प्रेशर है ना, उसे बिल्कुल कम रखना है, तैयारी बिल्कुल अच्छे करना है, अच्छे मार्क्स लाने की प्रयास करनी है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं, तैयारी कीजिए मस्त एकदम।